नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग जब बात करते हैं हेल्दी रहने की तो बात आती है कि हमारे अगर 7 मेन चक्र जो हैं अगर वो हेल्दी हैं, वो हाइपर एक्टिवेटेड नहीं हैं या वो ब्लॉक्ड नहीं हैं तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। अगर वो ब्लॉक्ड हैं और कहीं पे उन्होंने हमारी एनर्जी जो है अगर रोक दी है तो हमें वहां की प्रॉब्लम तो होती है, उसके नीचे की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और हमारी जो बॉडी है वो डेली बेसिस पे जितने भी मेटाबॉलिक सिस्टम है, जितना हम लोग सांस लेते हैं, हमारा हृदय काम करता है या हमारा ब्रेन जो काम करता है, तो हमारी बॉडी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। अगर हमारी बॉडी जो है वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो अगर कोई नॉन लिविंग भी है वो भी दूसरे की फ्रीक्वेंसी से जरूर हलचल मचाते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी में एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम लोग अपनी जो है हम लोग बोलते हैं कि मेरी बॉडी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, जो कि पॉजिटिव हो सकती है मेरी सोच के हिसाब से, क्योंकि वही थॉट प्रोसेस मेरी बॉडी का चलेगा, और वही नेगेटिव हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर किसी इंसान की सोचने की जो है फ्रीक्वेंसी है वो मेरे साथ मैच करती है तो मेरी उससे कंपैटिबिलिटी बनती है, तो मैं उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। अगर कोई ऐसा है जिसकी नेगेटिव सोच है, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, तो हमें वहां पे कंपैटिबिलिटी में इश्यू आते हैं, जो कि हम लोग आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों लव मैरिज में पहले सब अच्छा अच्छा होता है तो बाद में दिक्कतें क्यों आती हैं। तो वो सारे रीजंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो क्यों होता है। उसमें किसी पर्टिकुलर इंसान का कोई दोष नहीं होता, वो सारी ये एनर्जीज हैं जो काम करती हैं, और वो भी एनर्जीज आपके बस में नहीं है। वो सारा हम लोग यूनिवर्स का एक छोटा सा कतरा है जो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। बट फर्क क्या है कि हर एक अलग टाइम पे मैं पैदा हुई, मेरे अलग माँ बाप हैं, उनके अलग जीन्स हैं, वो अलग टाइम पे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट है। उस टाइम पे मैं किस हिसाब से मेरा जो यूनिवर्स की सिचुएशन क्या थी, उस हिसाब से मेरा जन्म हुआ, उसी हिसाब से मेरी बॉडी में इन सब की चीजों की उत्पत्ति होती है ना। तो मेरे जीन्स के हिसाब से और मेरी बॉडी जिस टाइम मेरा बर्थ हुआ उस हिसाब से क्या उनकी स्थिति थी, उस हिसाब से मेरे जो जितने भी मेरे बॉडी के चक्र हैं वो या तो एक्टिवेटेड होते हैं या प्लेन होते हैं या ब्लॉक्ड होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि उनमें वहां पे उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी जनरेट हो जाती है। तो ये कैसे काम करती है, ये इसके छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी ताकि समझने के लिए आपको इजी हो। जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ये जो है एक अगर सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करता है तो ये उसी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। जैसे कि हम लोग बचपन में साइंस में हर एक ने पढ़ा होगा कि ट्यूनिंग फोक जो होता है वो उसी पर्टिकुलर ट्यून पे आवाज करेगा। उसमें अगर कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं होती। इसी से अब चैनल्स हम लोग अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो चैनल्स जो हैं अलग चैनल अगर 92.7 एफएम हम लोग लगाते हैं तो वो 92.7 एफएम पे ही जाके लगेगा वो, और 98.4 है तो वो वहीं पे जाके लगेगा, 107 है तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जाके वो लगेगा। अगर इधर उधर होगा तो हम देखते हैं कि उसमें कड़कड़ की आवाज आती रहती है और हमें पूरा सुनाई नहीं देता। तो सेम आप समझ सकते हैं कि मेरा ये जो चक्र है वो मेरा चक्कर उसी फ्रीक्वेंसी पे मेरे को वर्क करने देगा। अगर उसमें कम है तो वो लो हो जाता है, या और अगर हाइपर एक्टिवेट है तो उसके काम बढ़ जाते हैं, अगर वो लो है तो उसके काम जो है कम हो जाते हैं। तो ये इन कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलते हैं। और यहाँ पे जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में से रेड से लेके वॉयलेट तक कलर्स हैं जो विजिबल है हमें। बाकी उनका जो कलर है इंफ्रारेड जो कलर है उनकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग एफएम
और एफएम में यूज होते हैं, हमारे माइक्रोवेव्स में यूज हो जाते हैं। तो जितनी उनकी वेवलेंथ बढ़ती जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है उतनी कम हो जाती है, और जितनी उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज के भाई वो एक सर्कल में उन्होंने कितना ट्रेवल किया है, वो कितनी स्पीड से चलता है। अगर कोई इंसान स्लो स्पीड से चलता है तो वो स्लो है और उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम है। तो इसी हिसाब से ये चलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड जो है वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है टाइम ट्रेवलिंग, मतलब कितनी बार वो 1 सेकेंड या 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जितना हमारा जो फास्ट होगा उतना, इसका मतलब है मेरा जो बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट चल रहा है। अगर मेरी हाइपर एक्टिवेशन होती है उतना फास्ट है, उतनी वेयर टेयर ज्यादा है। तो सेंट लोग, जितने भी साधु संत हैं, वो अपनी जो बॉडी को उतनी शांत कर लेते थे कि उनका जो है वो जो उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो कम हो जाए, वो 10 तक, मतलब शांत लोग जो हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो शांत हो जाती हैं। अगर हम लोग उसके बाद बात करते हैं वनस्पति की, ये अर्थ का जो है 7.5 अर्थ की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो हम लोग हाइपर होते रहते हैं, और उससे नीचे जाते हैं, जितना हम लोग नीचे जाएंगे हम उतना शांत होते जाएंगे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों को इन चीजों का पता था, और उन्होंने नीचे जाके अपनी फ्रीक्वेंसीज को मतलब इतना उन्होंने खुद को साधना की उन्होंने, कि वो हर लेवल पे जाके, अगर वो जीव जंतुओं के लेवल पे जाके भी उनसे बातचीत कर सकते थे, वो उसी तरीके से उनमें, क्योंकि वो उसी फ्रीक्वेंसी पे जाके, फिर आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को रीड कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमारी जो बॉडीज काम करती है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बताया है कि हमारा जो रूट चक्र है वो रेड कलर का है। रेड कलर की जो है हमारी 700 से 657 की जो है हमारी वेवलेंथ बनती है, और इसी हिसाब से बाकी सारी उनकी मैंने आपको इनकी जो है फ्रीक्वेंसीज बताई हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग नीचे से ऊपर को जाते हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो फास्ट होने लगती है, आपका जो है ये तेज होने लगती है, और उतना आपका जो सिस्टम है वो उतना ज्यादा फास्ट होने शुरू हो जाता है। तो यही रीजन है कि जब हम लोग, हमारा जो क्राउन चक्र या थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब होता है, तो आप देखेंगे कि दिमाग बहुत घूमने लग जाता है लोगों का, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके लिए हमें सेडेटिव दिए जाते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, तो वहां पे क्या करते हैं, हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को लो करते हैं, हम उनको सेडेटिव देते हैं, ताकि उनका ब्रेन जो है इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट ना करे। तो उस दिन मैं बात कर रही थी डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में भी यही होता है। डिप्रेशन में या तो मैं बहुत, मेरा ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल कुछ सोच नहीं पाता, या फिर बहुत ज्यादा सोचता है, और इस तरीके से कोई ना कोई वो जो है स्टेप जिसकी मैं बात कर रही थी, सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह हो जाती हैं। तो वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये सारा है, ये चक्रा का खेल है, और इसी से जो है हमारे जो है सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे इसका मैंने अगला वीडियो जो मैंने बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि रूट चक्र कौन से फंक्शंस को लेता है, सेक्रल चक्र कौन से फंक्शंस को लेता है, सोलर चक्र कौन से फंक्शन को लेता है, हार्ट की केयर करता है, और थ्रोट हमारा विशुद्धि चक्र मेरे बोलने को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। थर्ड आई चक्र मेरे सारे ब्रेन को, और क्राउन चक्र मेरे सारे मेटाबॉलिक सिस्टम, मेरे फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शंस को लेता है। सो ये मेरा जो एक चक्र है, ये जो मैं चक्र की फ्रीक्वेंसीज की बात कर रही हूँ, तो ये ऐसे ही होता है कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे बाहर की फ्रीक्वेंसीज के साथ, मेरी जैसे थ्रोट चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है मेरी उसके साथ मैच कर रही है, तो मेरा ये ठीक ठाक काम करेगा। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है तो उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद हम लोग लेते हैं कि इन चक्र को के साथ किन प्लैनेट्स का रिलेशन है, तो इनको प्लैनेट्स कौन से रिलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बोलेंगे कि कौन से चक्र
किस प्लेनेट के साथ रिलेटेड है। तो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।